पाकिस्तान का सोशल मीडिया को दहशतगर्दी से पाक करने का फैसला। दहशतगर्दों के अकाउंट बंद करें या कार्रवाई के लिए तैयार रहें। तलाल चौधरी ने शरपसंद सरगर्मियों के ठोस शवाहिद पेश कर दिए। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान में फितनौल हिंदुस्तान, BLA और फितनौल खवादिश TTP दहशतगर्दी में मुलविस हैं। इन तंजीमों के सोशल मीडिया अकाउंट अफगानिस्तान और भारत से ऑपरेट किए जा रहे हैं। अक्सर ये दहशतगर्द हमलों की जिम्मेदारी भी यही दोनों तंजीमें कबूल करती हैं, जबकि तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया और दहशतगर्दी के दरमियान मजबूत दीवार है। पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म अनासर दीगर ममालिक के लिए भी खतरा बन सकते हैं। पाकिस्तानी हुकाम को एक्स की जानिब से महदूद ताउन हासिल है, जबकि दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दहशतगर्द सरगर्मियों पर नजर रखे हुए हैं। साबका दौरे हुकूमत में मामलात फैज़ हमीद, जनरल बाजवा और बानी PTI की मर्जी से ही चल रहे थे। कमर जावेद बाजवा ने मुझ पर झूठे मुकदमे बनाए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का दावा। कहा, एक ब्रीफिंग के दौरान जनरल बाजवा और फैज़ हमीद से बात हुई। जनरल बाजवा ने कहा, राना बहुत मोटे हो गए हो, जेल में बहुत स्मार्ट थे, फैज़ राना साहब को दोबारा स्मार्ट बनाओ। मैंने जनरल बाजवा को कहा कि मुझ पर मुकदमा आप ही ने बनवाया, अल्लाह इस दुनिया ही में आपका हिसाब लेगा। और एक चीज ज़हन में रखिएगा, जो ये फैसला आया ये इख्तियारात से तजावुज का फैसला था। ये बगावत का केस, ये फॉरेन फंडिंग का केस, करप्शन के केसेस ये तो अभी चल रहे हैं, अभी तो उनके फैसले आने हैं, ये तो अभी आगाज हुआ है। फैज़ हमीद को सजा। पाकिस्तान में नए बाब का आगाज है। पाकिस्तान की मुखालफत करने वालों के लिए अब पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। फैज़ हमीद के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज़ का केस है। बगावत और करप्शन के मुकदमात अभी चल रहे हैं। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र का आगाज़ हो चुका। तरक्की के समरात आम आदमी तक भी पहुँचेंगे। मार्का हक के बाद पाकिस्तान का आलमी सतह पर वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान को मौक़े हक में कामयाबी हासिल हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की बेपनाह कुर्बानियाँ हैं। पाक फ़ौज और इदारों के खिलाफ मुहिम की भरपूर मज़म्मत करते हैं। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं कि पाकिस्तान का आइन और कानून सबको बराबर के हुकूक फराहम करता है। हमें सच और हक का साथ देना चाहिए। पाकिस्तान का दिफा महफूज हाथों में है। हमने पहले इस इंडस्ट्री को कंट्रोल करना है और बाद में स्केल करना है, जो पाकिस्तान फर्स्ट अप्रोच है। आज पाकिस्तान दुनिया के टॉप 3 क्रिप्टो अडॉप्शन कंट्रीज में शुमार है। अंदाजे के मुताबिक 30 से 40 मिलियन क्रिप्टो यूजर्स हैं पाकिस्तान में। ये बगैर किसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बगैर किसी क्लासरूम, बगैर किसी एजुकेशन के उन्होंने ये इंडस्ट्री को अडॉप्ट कर लिया। इसमें एक बहुत अच्छी चीज ये है कि हमें पता चलता है हमारी यूथ वर्ल्ड क्लास है, बट क्या हमारे सिस्टम्स वर्ल्ड क्लास हैं? क्या हमारी रेगुलेशंस वर्ल्ड क्लास हैं? जब अवाम इतनी सिस्टम के अंदर है तो क्या स्टेट का बाहर रहना समझदारी है? इनोवेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आलमी एक्सचेंजेस के लिए मुनासिब, शफाफ और आलमी मयार का रास्ता खुल गया। ये एकदम नई सोच की अक्कासी और इदारा जाती तब्दीली है। वज़ीर आज़म के मामला खुसूसी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि बाइनेंस और STX को NOC का इजरा नई सोच का अमली कदम है। फ्रेमवर्क के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की मामूली मावनत की निगरानी मुमकिन होगी। दुनिया के बड़े माली मराकज़ इसी तरह के मरहलावार मॉडल अपनाते हैं। दुनिया के पहले 3 क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में पाकिस्तान का शुमार होता है। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि हमने आलमी मालियाती निज़ाम के तहत बर्वक़्त और दुरुस्त फैसले किए। कानून और मुनासिब रास्ते के बगैर सलाहियतों का कोई फ़ायदा नहीं। 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी डिजिटल असासे इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में डिजिटल असासे अपनाने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है, जबकि पाकिस्तान अगले 10 साल में टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपनी खुद मुख्तारी मुस्तहकम कर चुका होगा।
IMF प्रोग्राम में कोई नई शराइत शामिल नहीं। IMF पॉलिसीज़ को नई शराइत समझना हक़ाइक़ से बेखबरी है। वज़ारत ख़ज़ाना ने तरदीद कर दी। कहा, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में शामिल इक़दामात कोई नई या अचानक आयद की गई शराइत नहीं, बल्कि पहले से तयशुदा इस्लाहाती एजेंडे का तसलसल है। वज़ारत ख़ज़ाना के एलामिये के मुताबिक IMF के अहम कंट्री पॉलिसी फ्रेमवर्क में कोई नई चीज़ शामिल नहीं की गई। हुकूमत पाकिस्तानी प्रोग्राम के आगाज़ पर अपनी मुजवज़ा इस्लाहाती पॉलिसियाँ IMF को पेश की, जिन्हें मरहलावार MFFP का हिस्सा बनाया जाता है। ये इस्लाहात मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर हैं। हर IMF जायज़े में नए इक़दामात शामिल करना मामूल का हिस्सा है, ताकि प्रोग्राम के आगाज़ में तयशुदा ख़त्मी अहदाफ बतदरीज हासिल किए जा सकें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट मजबूत और मुस्तहकीम की क़ुव्वत ख़रीद बरकरार। IMF ने समाजी अखराज के हदफ में तरमीम की मंजूरी दे दी। इंतज़ामी अखराजात को समाजी अखराजात के हदफ से अलग कर दिया गया। IMF के मुताबिक माली साल की पहली सहमाही में BISP अखराजात हदफ से ज़्यादा हैं। माली साल में BISP बजट में 20% इजाफा हुआ। किफ़ालत प्रोग्राम के वजीफे में इजाफा करके रकम 14,500 रुपये कर दी गई। हल्का PS9 शिकारपुर में ज़मनी इंतखाब का दंगल। सख्त सिक्योरिटी में पोलिंग का अमल जारी। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज खान दुरानी और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मौलाना रशीदुल्लाह शाह समेत 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। ये नशिस्त पीपल्स पार्टी के रुकने सूबाई असम्बली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में पुलिस का छापा। जवाद और मुल्ला शाहजेब नामी भत्ताखोर गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान पुलिस को कई केसेस में मतलूब थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान भत्ताखोरी का नेटवर्क चलाया करते थे। गुज़िश्ता हफ्ते एडिशनल IG कराची की जानिब से टीम तश्कील दी गई। SSP SIU डॉक्टर इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि खुफिया मालूमात डिजिटल दीगर शवाहिद की बुनियाद पर कार्रवाई की गई। जवाद, रेहान और मुल्ला शाहजेब कराची में भत्ताखोरी का नेटवर्क चलाते थे। मतलूब मुलजिम रेहानुद्दीन को SIU ने मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। मुलजिम रेहानुद्दीन ने तफ्तीश के दौरान गिरोह के दीगर मुलजिमान से मुताल्लिक बताया। कार्रवाई में 17 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। 8 मुलजिमान का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिला है। सरबत एजाज कादरी को गिरफ्तार नहीं किया गया, ना ही वो मतलूब थे। DSP उस्मान हैदर की बीवी और बेटी की गुमशुदगी का ड्रॉप सीन। DSP उस्मान हैदर ने अहलिया और बेटी को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। DIG ज़ीशान रज़ा के मुताबिक DSP उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी को फायरिंग करके कत्ल किया। उस्मान हैदर ने अगवा की FIR थाना बरकी में दर्ज करवाई। DSP उस्मान हैदर ने 1 माह कबल बीवी और बेटी के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने बेटी की लाश कहना और बीवी की लाश शेखुपुरा से बरामद कर ली। रहीम यार खान के इलाके कोट समाबा में पुलिस मुकाबले के दौरान 5 डाकू मारे गए। DPO इरफान अली समूह के मुताबिक डाकू शहरी से 6 लाख रुपए लूट कर फरार हो रहे थे। हलाक डाकुओं की शनाख्त न हो सकी, ताहम कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मंडी बहाउद्दीन के इलाके जिना कॉलोनी में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हो गया। प्रेस के हुकाम के मुताबिक लाशों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल।
महकमा मौसमियात ने आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बर्फबारी की पेशगोई कर दी। बेशतर इलाकों में मौसम सर्द मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा। उधर NDMA ने आज से 18 दिसंबर के लिए बर्फबारी और बारिश के हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। NDMA के मुताबिक मगरिबी हवाओं का सिलसिला शुमाली और मगरिबी पाकिस्तान में असरअंदाज होगा। मुमकिन मौसमी सूरत हाल के बायस धुंध की शिद्दत में इजाफे की तवक्को। मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश, जबकि पहाड़ी और बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। मुल्क भर में कल से रवां साल की आखिरी पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज होगा। तर्जुमान इंसदादी पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक मुहिम के दौरान 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। नेशनल EOC का कहना है कि रवां साल की आखिरी पोलियो मुहिम कल से 21 दिसंबर तक मुल्क भर में जारी रहेगी। पंजाब में 2 करोड़ 30 लाख, सिंध में 1 करोड़ 6 लाख से जायद, खैबर पख्तूनख्वा में 72 लाख से जायद और बलूचिस्तान में 26 लाख से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शाहरा भुट्टो के कोरंगी कॉजवे ब्रिज जंक्शन मंसूबे का दौरा। कोरंगी कॉजवे ब्रिज के जंक्शन की तामीर से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कोरंगी कॉजवे ब्रिज जंक्शन मेगा प्रोजेक्ट की मजमूई लागत 1.89 करोड़ रुपए है। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत दी कि कोरंगी कॉजवे ब्रिज जंक्शन का काम मज़ीद तेज़ किया जाए। काम का मेयार और बरवक्त तकमील शहरियों के लिए अहम है। मलीर नदी में होने के बायस कोरंगी कॉजवे हमेशा दौरान बरसात डूब जाता है। अब शहरियों को ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात नहीं होंगी। जब तक काम जारी है, हिफाजती इंतजामात और मुतबादिल रास्तों को मौसर बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध ने मंसूबे को कराची की ट्रैफिक के लिए बेहतरीन करार दिया। करूंगा कि लग पता जाएगा। जमात इस्लामी बताए रोड कटिंग के 14 करोड़ कब खर्च करेगी? क्या कराची का पैसा बिल बोर्ड्स और धरनों पर खर्च हो रहा है? बल्दियाती निज़ाम को लागू होना चाहिए। ख़ानदानी सियासत को बदलना बहुत ज़रूरी है। नाइंसाफ़ी के निज़ाम के ख़िलाफ़ मिलकर खड़ा होना होगा। अब वर्ल्ड ऑर्डर नहीं चल सकता। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने 21 दिसंबर से मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ एहतजाज करने का ऐलान किया। लाहौर में तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा, शहर हो या फिर देहात, वोटर को इसके वोट का हक़ मिलना चाहिए। शहरी जिसको वोट दे, सी को पार्लियामान में भेजा जाए। चंद लोगों ने दौलत ताकत की बिना पर पूरी दुनिया में कब्जा किया हुआ है। हमने जुल्म और जबर के खिलाफ लड़ना है। इस्लाम एक पूरा निज़ाम है। इस्लाम में सबको अपना अपना हक मिलता है। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी को स्विट्जरलैंड के मुस्तनद आलमी इदारे की तरफ से आला मयार पर इंटरनेशनल सर्टिफिकेट जारी। पंजाब भर में सहूलत बाजार अथॉरिटी की जानिब से मजमूई तौर पर 17,000 से ज्यादा स्टॉल कायम करने का मुनफरिद रिकॉर्ड कायम कर दिया। पंजाब के 36 अजला में 6,000 स्टॉल और नए बनने वाले 10 सहूलत बाजारों में 1,000 स्टॉल कायम हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी के आलमी सर्टिफिकेशन पर इजहार मुसर्रत और मुबारकबाद देते हुए मज़ीद 3 अजला में सहूलत बाजार का आगाज़ जनवरी तक करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग को आलमी सतह पर मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए PSL ट्रॉफी टूर और प्लेयर फैन मूवमेंट आज न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर होगा। PCB के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ट्रॉफी के हमरा मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 पर टाइम्स स्क्वायर पर मौजूद होंगे, जहां पर शायकीन को खिलाड़ियों से मुलाकात, तस्वीर, ऑटोग्राफ लेने का मौका मिलेगा।
इस इकदाम का मकसद PSL के आलमी जज्बे और पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्बत इमेज को दुनिया भर में उजागर करना है। दुबई में जारी ACC अंडर 19 एशिया कप वनडे टूर्नामेंट में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आमने सामने। भारत का पाकिस्तान को जीत के लिए 241 रन का हदफ। इरुन जॉर्ज ने 85 और कशंक चौहान ने 46 रन बनाए। आयुष महात्रे 38 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान के मोहम्मद सयाम और अब्दुल सुभान ने 3-3 विकेटें हासिल की। बारिश के बायस 49 ओवर तक मैच को महदूद कर दिया गया। झल मक्सी डेजर्ट चैलेंज जीप रैली अख्ताम पसीर हो गई। प्रीपेड A कैटेगरी में जाफर खान मक्सी ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। नादिर मक्सी दूसरे, साहबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।